चैनल। तो चलिए देखते हैं आज का जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे क्या है। शॉर्टेस्ट पाथ इन अ वेटेड अनडायरेक्टेड ग्राफ का प्रॉब्लम है। शॉर्टेस्ट पाथ है मतलब दिक्शास को यूज़ करेंगे। अब चलो देखते हैं क्वेश्चन कैसे करना है, क्या करना है। अगर दिक्षा एल्गोरिदम आती है तो वेल एंड गुड, नहीं आती है तो आज सीख लेना। तो चलो इसी के साथ शुरू करते हैं। कुछ दिन तक अब ग्राफ के ही प्रॉब्लम आते रहेंगे। जो ये हमारी एजेस हैं इनको हम ड्रॉ कर लेते हैं। लाइक यहीं पे बता देता हूँ कैसे कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, ये ए टू बी का पाथ है और ये उसका वेट है। लाइक हम 1 से 2 पे जा सकते हैं, किस वेट के साथ, 2 वेट के साथ। फिर 2 से कहाँ जा सकते हैं, 5 के पास जा सकते हैं 5 वेट के साथ। और 2 से 3 के पास जा सकते हैं 4 वेट के साथ। 1 से 4 के पास जा सकते हैं 1 वेट के पास। और 3 से 5 के पास जा सकते हैं 1 वेट के पास, 1 वेट के साथ। और कहीं 4 से 3 के पास जा सकते हैं 3 वेट के साथ। तो ये हमारा क्या है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है। मतलब अनडायरेक्टेड ग्राफ मतलब 1 से 2 पे भी जा सकता हूँ और 2 से 1 पे भी जा सकता हूँ। सेम वे हो जाएगा, ठीक है, दोनों वे हो जाएगा। डायरेक्टेड होता तो सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 का होता, ठीक है, वन साइडेड होता। लेकिन ये क्या अनडायरेक्टेड है, मतलब दोनों डायरेक्शन में हमें ये बनाना होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एडजेसेंसी लिस्ट बनाएंगे। हमें कैसा पता चलेगा हम कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। ये तो हमें गिवन है, लेकिन हमें ये क्या है कि 1 से 2 का लग गिवन है। अब मुझे टोटल निकालूंगा कि मैं 1 से कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, ठीक है। अब मैं टोटल अगर निकालता हूँ तो 1 से कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, तो मुझे एक एडजेसेंसी लिस्ट बनानी होगी। उसमें क्या करूँगा, लाइक फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पर है 1 से कहाँ जा सकता हूँ, ये 1 के लिए हो गई, ठीक है। n साइज़ की मेरी एडजेसेंसी लिस्ट होगी जिसमें 1 2 3 4 5 जहाँ जिससे जहाँ जहाँ जा सकते हैं सब फिल करेंगे। 1 से कहाँ कहाँ जा सकता है, ये 1 से जा रहा है 2 पर और 4 पर। फिर 2 से कहाँ कहाँ जा सकता है, 2 से जा सकता है हमारा 3 पर और 1 पर, 3 पर और 5 पर। 3 से जा सकता है मेरा 4 2 4 5, ठीक है। तो इसी तरीके से एडजेसेंसी लिस्ट मेरी बनेगी। अब देखते हैं, अच्छे से प्रॉब्लम को समझते हैं। यहाँ पर आ गई, ये हमने ग्राफ बना लिया। यहाँ पर अपनी एक एडजेसेंसी लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। एडजेसेंसी लिस्ट बना लेते हैं। 1 से कहाँ कहाँ जा सकता है, 1 से जा सकता है यार 2 पर जा रहा है और 4 पर जा रहा है। 1 से जा सकते हैं 2 और 4 पर। और 2 से कहाँ कहाँ जा सकता है, 2 से जा रहा है 1 3 एंड 5, 1 3 एंड 5। और 3 से अब कहाँ कहाँ जा सकता है, 3 से जा रहा है 4 पर, 2 पर और 5 पर, 2 4 एंड 5। 4 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 4 से जा सकते हैं 1 एंड 3, 1 एंड 3। और 5 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 2 एंड 3, 2 एंड 3। तो ये हो गई मेरी एडजेसेंसी लिस्ट। अब देखो यार, इसमें हमें क्या करना है, शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है, ठीक है। तो पाथ के लिए शॉर्टेस्ट पाथ हमारा कहीं तो स्टोर होगा, तो उसके लिए एक मैं वेक्टर बना लूँगा, ठीक है। हम कहाँ से कहाँ पर मूव कर रहे हैं, तो n+1 साइज़ का मेरा क्या होगा, वेक्टर होगा, जिसका नाम मैं दे दूँगा पेरेंट। और अगर शॉर्टेस्ट निकालना है तो एक डिस्टेंस वेक्टर भी होगा मेरा, ठीक है। एक मेरा डिस्टेंस वेक्टर हो जाएगा और एक मेरा पेरेंट वेक्टर हो जाएगा। डिस्टेंस जो है, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, देखो अगर मैं 1 से 2 पर गया तो इसको इंडेक्स देखो 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5। देखो अगर मैं 1 से 2 पर जा रहा हूँ तो अभी इनिशियली मैं क्या रखता हूँ, सबका डिस्टेंस क्या होगा, इंट मैक्सिमम, ठीक है। इंट मैक्सिमम सबका डिस्टेंस होगा। क्यों होगा सबका डिस्टेंस अभी मैक्सिमम के, अभी मैं कहीं भी जा सकता हूँ, लेकिन सब जगह जाने का डिस्टेंस क्या है, मैक्सिमम है। फिर बाद में कंपेयर करूँगा, जो भी मेरा डिस्टेंस आ रहा है, जो अगर छोटा आ रहा है तो मैं इसको अपडेट करूँगा, नहीं आ रहा तो नहीं करूँगा। ये दो वेक्टर हम क्यों ले रहे हैं, ये दो वेक्टर हम इसलिए ले रहे हैं। डिस्टेंस वेक्टर तो मुझे यार डिस्टेंस को देखो, अभी क्या है, मैंने सबको मैक्सिमम रखा। अब मैं क्या देखो 1 से 1 पे जाने का डिस्टेंस तो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। सबसे इनिशलाइज कर लें कि 1 से 1 पे अगर जाना है मुझे तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा। तो सोर्स मेरा क्या है, 1 है और डेस्टिनेशन मेरी क्या है, 5 है। तो अब इसके, ठीक है, सोर्स क्या है 1 है, डेस्टिनेशन क्या है, मतलब लास्ट नोड क्या है इसमें 5 है। अब सोर्स अगर मैं 1 को मानूँ तो अब यहाँ से मैं कहीं भी जाने का डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब देखो 1 से 2 पर जाने का डिस्टेंस, 1 से 2 पर जाने का डिस्टेंस क्या है, 2 है। और 1 तक आने का डिस्टेंस क्या है, 1 तक मतलब कहीं से कहीं भी आओगे। लाइक अगर मैं पूछूं कि तुम यहाँ पर हो, ठीक है, हरिद्वार में हो और तुम्हें देहरादून से दिल्ली जाना है, तो पहले हरिद्वार से देहरादून जाओगे, फिर देहरादून से दिल्ली। देहरादून से दिल्ली जाने का अगर पड़ता है 250 किलोमीटर, तो हरिद्वार से देहरादून जाने का कितना हो गया, 70, ठीक है। तो
हरिद्वार से दिल्ली जाने का टोटल कितना पड़ जाएगा इन दोनों का सम, ठीक है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है कि अगर मुझे 1 से 2 से मान लो 5 पे जाना है, 2 से 5 पे मैं जा सकता हूँ 5 डिस्टेंस के साथ, ठीक है। तो मुझे 2 तक आने का डिस्टेंस भी तो कैलकुलेट करना होगा। 2 तक आने का डिस्टेंस कितना है 2, तो 2 से 5 पे मतलब टोटल 5 पे पहुँचने का टोटल डिस्टेंस कितना पड़ रहा है, इसका मतलब ये कि 5 पे पहुँचने का टोटल डिस्टेंस कितना पड़ रहा है वाया 2। तो 2 से 5 पे 5 तक का और 2 तक आने का 2, तो 2 + 5 7 7, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें यहाँ पर ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं, ये डिस्टेंस वेक्टर तो इसलिए होगा कि मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करूँ और हर बार जो भी मेरा मिनिमम डिस्टेंस आएगा उसको अपडेट कर दूँ। पेरेंट इसलिए है, मान लो मैं 2 से यहाँ से 1 से 2 पर आया, तो 2 के पास में किसके पास से आया, 1 के पास से आया, ठीक है। तो ये पाथ के लिए मेरा हो गया, ठीक है। पेरेंट वेक्टर मेरा किस लिए हो गया, पाथ के लिए हो गया। अब देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। शॉर्टेस्ट अगर निकालना है तो मुझे क्या बनानी पड़ेगी, मिन हीप, ठीक है। क्या बनानी पड़ेगी, मिन हीप। अब मिन हीप किस लिए, देखो जो भी मेरा जैसे 1 से मैं 2 4 कहीं भी जा रहा हूँ तो उसका जो भी शॉर्टेस्ट पाथ सबसे पहले होगा ना उसको उठाए। फॉर एग्जांपल कि मैं 1 से 2 पर जा सकता हूँ, 3 पर जा सकता हूँ, 4 पर जा सकता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब 2 से इन तीनों से मैं जा सकता हूँ 5 पर। 1 से जा रहा हूँ मैं 2 के पास 5 डिस्टेंस के, और इस पे 4 और इस पे 3, और इसका वेट हो गया मेरा 7 2 5, ठीक है। अगर मैं 1 से 2 के पास जा रहा हूँ, 1 से 3 पे, 1 से 5 4 पे, तो इसका डिस्टेंस 5 4 3 आ रहा है। और मैं इन तीनों से 5 के पास जा सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं इन तीनों से 5 के पास जा सकता हूँ तो 5 के पास मैं किस डिस्टेंस के साथ जाऊँगा, मिनिमम डिस्टेंस के साथ उठाऊँगा ना, कि यहाँ तक आने के लिए मिनिमम डिस्टेंस किसका लगा था वो हम चेक करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्रैक्टिकली करेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा, इसको छोड़ो अभी। अब देखो यहाँ पर मेन काम करते हैं कि क्या है, 1 तो मेरा सोर्स है, तो मैं इसको क्या रखूँगा, इसको अपनी प्रायोरिटी, इसको अपनी मिनिमम हीप में रखूँगा। मिनिमम हीप कैसे बनती है, प्रायोरिटी क्यू से बनती है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कॉमा नोड, डिस्टेंस कॉमा नोड, इसमें हम फिल करेंगे, ठीक है। एक तरीके से पेयर बनाएंगे, पेयर्स में जाएगा मेरा डिस्टेंस और नोड। तो 1 सबसे पहले क्या भरेंगे, 1 का डिस्टेंस, तो 1 का डिस्टेंस क्या है 0, और 0 डिस्टेंस से मैं 1 पे पहुंच सकता हूं। 1 पे पहुंचने के लिए मुझे कोई डिस्टेंस चाहिए, नहीं चाहिए। अब जब तक मेरी की क्यू खाली नहीं होती, जब तक मेरा ये क्यू खाली नहीं होगा तब तक मैं चलता जाऊँगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर अब इसको कैसे करना है। तो मैं क्या उठाता हूँ, इसको उठाता हूँ, ठीक है। 0 और 1 को उठाया, ठीक है। 0 डिस्टेंस से मैं किस पे पहुँच रहा हूँ, 1 पे पहुँच रहा हूँ। अब 1 से कहाँ कहाँ जा सकता हूँ वो मैं यहाँ पर लिखूँगा, ठीक है। 1 से मैं जा सकता हूँ 2 पर और 4 पर। तो 2 पर जाने का डिस्टेंस क्या है, 1 से 2 पर जाने का डिस्टेंस है मेरा 2, और 1 से 4 पर जाने का डिस्टेंस है मेरा 1। 1 से 2 पर जाने का डिस्टेंस क्या है 2, और 1 से 4 पर जाने का डिस्टेंस क्या है 1। तो 1 तक आने का डिस्टेंस कितना है 0, प्लस 1 से 2 पे जाने का डिस्टेंस क्या है 2, ठीक है। ये टोटल डिस्टेंस कितना बना है 2। तो यहाँ पर 2 पे पहुँचने का डिस्टेंस कितना था मैक्सिमम। अगर ये मेरा अब वाला डिस्टेंस जो ऑलरेडी फिल्ड डिस्टेंस है उससे लेस है, ठीक है। 1 से 2 पर जाने का डिस्टेंस कितना बन रहा है, 1 तक आने का डिस्टेंस प्लस 1 से 2 पर जाने का डिस्टेंस, ठीक है। 1 तक आने का डिस्टेंस प्लस 1 से 2 पर जाने का डिस्टेंस लेस देन जो मैं 2 पे पहले कितने डिस्टेंस से पहुँचा था मैक्सिमम। तो ये कितना है 2 लेस देन मैक्सिमम है, हाँ 2 लेस देन मैक्सिमम होता है। तो मैं क्या करूँगा, इसको अपडेट करूँगा। अगर मेरा मैं अब इसको अपडेट करूँगा, पहले तो क्या करूँगा क्यू में डालूंगा कि 2 डिस्टेंस के साथ मैं किस पे पहुँच रहा हूँ 2 पर, 2 डिस्टेंस के साथ मैं 2 पर पहुँच रहा हूँ, और 2 पर कितने डिस्टेंस के साथ पहुँच रहा हूँ 2 पर, ठीक है। अब 2 पर किसकी वजह से पहुँचा, अभी तो सबका पेरेंट क्या होगा 1 पे 1 की वजह से, 2 के 2 की 3 3, 4 का 4, 5 का 5। अब मैं क्या करूँगा पेरेंट को अपडेट करूँगा कि 2 पर मैं किसकी वजह से पहुँच रहा हूँ 1 की वजह से, 2 पर मैं 1 की वजह से पहुँचा, ठीक है। तो मैं क्या हुआ 1 से 2 पर पहुँच गया, ख़त्म, इसको मैंने भर दिया। अब मैं 1 से कहाँ पे जा सकता हूँ 4 पे जा सकता हूँ। अब मैं 1 से कहाँ पर जा सकता हूँ 4 पर जा सकता हूँ, ठीक है। 1 से 4 पर 1 तक आने का डिस्टेंस ये, 1 से 4 पर जाने का डिस्टेंस 1, तो टोटल डिस्टेंस 1। अब क्या 1 लेस देन 4 का डिस्टेंस है, हाँ, तो इसको अपडेट कर दो। 1 डिस्टेंस पे पहुँच सकता हूँ 4 पे, ठीक है। एक डिस्टेंस के साथ मैं 4 पे पहुँच सकता हूँ, ठीक है। एक वेट लगेगा मुझे 4 पे जाने के लिए, तो 4 का पेरेंट कौन हो जाएगा 1, ठीक है। कंप्लीट। अभी मेरा जो क्यू में 0 के सारे एडजेसेंट्स कंप्लीट हो गए, हाँ हो गए। अब हटाओ इसको,
अब इसमें उठाओ मिनिमम डिस्टेंस वाला। प्रायोरिटी क्यू में क्या है, जो मिनिमम वाला होगा वो उठेगा, तो 1 डिस्टेंस है मिनिमम, ठीक है, 1 डिस्टेंस है मिनिमम, किस पे जा सकते हैं, 4 पर। अब 4 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 4 से जा सकते हैं 1 पे और 3 पे। 1 पे जाने का डिस्टेंस, 4 से 1 पे जाने का डिस्टेंस 1, 4 से 3 पे जाने का डिस्टेंस 3, 4 से 1 पे जाने का डिस्टेंस 1, 4 से 3 पे जाने का डिस्टेंस 3। तो टोटल मतलब 4 से अगर मैं 1 पे पहुँचूँ तो कितना डिस्टेंस लगेगा, 1 + 1 2। 4 से 3 पे पहुँचूँ तो कितना डिस्टेंस लगेगा, 1 + 3 4। अब देखो क्या 2 लेस देन डिस्टेंस ऑफ 1 है, 1 का डिस्टेंस कितना है 0, तो 2 लेस देन 0 है, नहीं है, तो मैं इसको अपडेट नहीं करूँगा, तो इसको अपडेट नहीं करूँगा, ठीक है। अब 4 से 3 पे ठीक है, 4 से 3 पे जाने का डिस्टेंस टोटल कितना लग रहा है, 4, वाया 4 कितना पड़ रहा है, 4 डिस्टेंस पड़ रहा है, किस पे जाने का, 3 पे जाने का, तो 3 पे जाने का डिस्टेंस कितना है अभी, मैक्सिमम, तो 4 डिस्टेंस मेरा लेस देन मैक्सिमम है, हाँ है, तो मैं 3 पे जाने का डिस्टेंस को अपडेट कर दूंगा, ठीक है। 3 पे जाने का डिस्टेंस को अपडेट कर दिया, कितने उससे पहुंच रहा हूँ, 4 से किसके पास, 3 के पास, ठीक है। तो अब 4 का पेरेंट कौन हो जाएगा, सॉरी इसका पेरेंट कौन हो जाएगा, 3 का पेरेंट कौन हो जाएगा, 4, 3 का पेरेंट कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस के साथ में किसकी वजह से पहुँचा हूँ, 4 की वजह से, ठीक है। अब ये समझ आया। अब देखो, अब 4 वाले का कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, इनमें से मिनिमम डिस्टेंस किसका आ रहा है, ये हमने उठा लिया, ये हम कर चुके हैं, ठीक है, ये हम कर चुके हैं। अब मिनिमम डिस्टेंस क्या है, 2 डिस्टेंस है, 2 पे पहुंच रहे हैं। अब 2 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 1 पे, 3 पे और 5 पे, 1 पे, 3 पे और 5 पे, तो 2 तक आने का डिस्टेंस कितना है, 2 प्लस अब जो भी होगा हम उसको ऐड करेंगे। 2 से 1 पे जाने का डिस्टेंस 2, 2 से 3 पे जाने का डिस्टेंस 4, 2 से 5 पे जाने का डिस्टेंस 5। तो 2 से 1 पे जाएंगे तो 2 + 2 4, 4 0 से छोटा है नहीं, तो इसको हटाओ। अब 3 पे जाएंगे, 1 को हटा दिया। अब 3 पे जाएंगे, 3 पे किस डिस्टेंस के साथ पहुँचेंगे, 2 + 4 6। क्या 6 मेरा, 3 का डिस्टेंस कितना है, 4 है, तो 6 मेरा 4 से छोटा है नहीं, तो इसको भी नहीं लेंगे, ठीक है, इसको भी अपडेट नहीं करेंगे। तो मतलब मिनिमम डिस्टेंस अभी नहीं आ रहा 2 से 4 उस पे जाएंगे तो, क्योंकि हम 3 पे 4 डिस्टेंस के साथ पहुंच रहे हैं, 1 से 4 पे जाएं, 4 से 3 पे जाएं, तो हम 1 से 2 और 2 से 3 पे क्यों जाएं, है ना, इस वजह से ही है। अब हम क्या करेंगे, 2 से 5 पे जाने का डिस्टेंस देखेंगे, कितना पड़ रहा है, 2 + 5 7, तो 5 पे जाने का डिस्टेंस अभी मैक्सिमम कितना है, m है, तो 7 मेरा लेस देन m है, हाँ, तो मैं इसको क्या करूँगा, अपडेट करूँगा, इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 7, तो 7 डिस्टेंस के साथ किस पे पहुँच रहा है, 5 पे, ठीक है। और 5 का पेरेंट कौन हो जाएगा, किसके थ्रू पहुँच रहे हैं, 2 के थ्रू, 5 का पेरेंट कौन हो जाएगा, 2, ठीक है, 2 के थ्रू पहुँच रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको 2 के सारे ये कंप्लीट हो गए। अब प्रायोरिटी क्यू में जो मिनिमम डिस्टेंस के साथ कौन है, अभी हमने किसको उठाया था, 2 को उठाया था ना। अब मिनिमम डिस्टेंस के साथ कौन है, 4, मतलब सॉरी 4 मिनिमम डिस्टेंस है, और किस पे जा रहे हैं, 4 से 3 पे जा रहे हैं। अब 3 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 2 पर, 4 पर और 5 पर। 3 से 2 पर जाने का डिस्टेंस 4, 3 से 4 पे जाने का डिस्टेंस 3, 3 से 5 पे जाने का डिस्टेंस 1। अब यहाँ पे इस पे पहुँचने का डिस्टेंस कितना हो गया, 7, तो मतलब 3 तक का आने का डिस्टेंस कितना है, 3 तक का आने का डिस्टेंस है 4, ठीक है। अब इसको अपडेट करेंगे, तो 3 से 2 पे जाने का डिस्टेंस कितना हो रहा, 4, तो 4 + 4 8, तो 3 से 2 पे जाने का डिस्टेंस, 2 पे जाने का डिस्टेंस कितना है, अभी 2 है, और 3 के साथ जाएंगे तो 8 लगेगा, तो मैं इसको अपडेट करूँगा क्या, नहीं करूँगा, ठीक है, इसको अपडेट करूँगा क्या, नहीं करूँगा, ठीक है। अब 3 से 4 पे जाने का डिस्टेंस कितना है, 7, 4 पे जाने का डिस्टेंस अभी हमें कितना पड़ रहा था, 1, तो मतलब हमारा क्या, 4 पे जाने का डिस्टेंस, अब मैं वाया 1 आऊँगा तो 1 पड़ेगा, वाया 3 आऊँगा तो 7 पड़ेगा, तो मैं वाया 3 आऊँगा क्या, नहीं आऊँगा, ठीक है, तो मैं इसको अपडेट नहीं करूँगा। इसको भी हो गया, इसका भी हो गया। अब मैं क्या करूँगा, 3 से 5 पे जाने का डिस्टेंस कितना है, 4 + 1 5। अब 5 पे पहुँचने का डिस्टेंस कितना हो रहा था, 7, पहले किससे पहुँचे थे, वाया 2, तो 5 + 2 हो रहा था 7, लेकिन अगर मैं वाया 3 जाऊँ तो कितना पड़ेगा, 5, वाया 3 जाऊँ कैसे, 1 से 4, 4 से 3, 3 से 5, तो कितना पड़ेगा 5, तो अपडेट करूँगा, हाँ करूँगा, सॉरी 5। अब अपडेट करूँगा तो क्या हो जाएगा, 5 डिस्टेंस के साथ 5 पे पहुँच रहा हूँ, ठीक है, 5 डिस्टेंस के साथ 5 पे पहुँच रहा हूँ। तो और इसका पेरेंट अब कौन हो जाएगा, 5 के 3, इसका पेरेंट कौन हो जाएगा, 3, क्योंकि वाया 3 पहुँचा हूँ 5 पे मिनिमम डिस्टेंस के साथ, ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस के साथ इस पे पहुँचा हूँ। अब इसके कंप्लीट हो गए तीनों। अब इसमें कौन है मिनिमम उसके साथ, ये वाला हमने कर लिया। अब मिनिमम डिस्टेंस है क्या है, 5 है, 5 से कहाँ पे पहुँच रहे हैं, 5 पे। अब 5 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 2 और 3,
तो 5 से 2 जाने का डिस्टेंस 5, 5 से 3 जाने का डिस्टेंस 1, तो टोटल इस पे हो जाएगा 6 और इस पे हो जाएगा 7। तो 2 पे जाने का डिस्टेंस कितना है 2, तो 2 लेस देन 7, 7 लेस देन 2 नहीं है तो अपडेट नहीं करेंगे। 6, 3 पे जाने का डिस्टेंस कितना है 4, तो मैं इसको भी नहीं लूँगा तो इसको हटा दिया। अब कितना है 7 डिस्टेंस के साथ 5, ऑब्वियसली ये भी ऐसे ही रह जाएगा, कोई अपडेट नहीं होगा। तो अब मेरी क्यू क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। अब जब मेरी क्यू खाली हो गई तो अब मैं क्या, डिस्टेंस वेक्टर में क्या है मेरा, मिनिमम डिस्टेंस फील्ड है, ठीक है। डिस्टेंस वेक्टर में क्या है मेरा, मिनिमम डिस्टेंस फील्ड है कहीं से भी कहीं तक जाने का। अगर मुझे 2 पे जाना है तो मिनिमम डिस्टेंस मेरा 2 लगेगा, ठीक है, चाहे देख लो। अब 2 पे जाना है तो मिनिमम डिस्टेंस मेरा क्या लगेगा, 2 लगेगा। 3 पे जाना है तो मिनिमम डिस्टेंस मुझे 4 लगेगा, 1 और 3, यहाँ से आएगा तो 6, यहाँ से आएंगे तो 4, ठीक है। अब 4 पे जाना है तो मिनिमम डिस्टेंस मेरा 1 लगेगा, देख लो यहाँ से की जगह यहाँ से। 5 पे जाना है तो मिनिमम डिस्टेंस ये लगेगा मेरा, ठीक है। तो मिनिमम डिस्टेंस मेरा क्या है, यहाँ पर फील्ड हो गया। अब देखो, अब डेस्टिनेशन पे अब हमें आंसर किस तरीके से रिटर्न करना है, आंसर इस तरीके से रिटर्न करना है कि वेक्टर में हमारा पहले वेट हो, उसके बाद हमारा पूरा का पूरा पाथ हो, ठीक है, पूरा का पूरा पाथ हो सोर्स से मतलब आखिरी नोड तक जाने के लिए। तो पहले वेट फिर पूरा पाथ। तो मैं क्या करूँ, अब देखो 5 तक आने का डिस्टेंस तो मुझे मिल गया 5, तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, एक वेक्टर लेता हूँ। अब देखो 5 पे आया मैं, ठीक है। अब मेरा क्या होगा, एक पाथ वेक्टर बनाऊंगा जो मेरा रिटर्न करेगा। अब मैं क्या करूँगा, आई क्यू इज इक्वल्स टू 5 से डिनोट करूँगा, मतलब मैं 5 पे पहुँच गया। अब 5 से कैसे कैसे पहुँचा हूँ, ठीक है, वो मुझे पेरेंट वेक्टर बताएगा। तो 5 पे मैं कैसे पहुँचा, 5 पे मैं पहले कैसे पहुँचा, 3 की वजह से। 5 पे पहले कैसे पहुँचा, 3 की वजह से। अब 3 पे पहले किसकी वजह से पहुँचा, 3 की पे पहले पहुँचा 4 की वजह से, ठीक है। 3 पे पहले पहुँचा 4 की वजह से, ठीक है। तो अब मुझे पता लग, अब देखो मैंने ऐसे की इसलिए है क्योंकि 1 से मैं जा सकता हूँ 2 पर, 4 पर। तो अभी मैं 1 को ऐड नहीं कर रहा क्योंकि मुझे पता है सोर्स तो मेरा 1 है ही, सोर्स मेरा क्या है, वो 1 है ही। तो उसके अलावा और जो भी पाथ है मैं उसको कैलकुलेट कर लेता हूँ अभी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 5 से किसकी वजह से पहुँचा, 3 पर। अब पेरेंट इस पे 3 पे जाऊँगा, 3 पे किसकी वजह से पहुँचा, 4 पर, ठीक है। तो अब 4 पे जाऊँगा, 4 पे किसकी वजह से पहुँचा, 1, 1 पे किसकी वजह से पहुँचा, 1। तो अब क्या हो गया लास्ट में, अब क्या करेंगे, इसको पहले हम क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। इसको पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि अगर मैं 3 4 अब 1 कर दिया, अब इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, 1 3 4। तो ऐसे पहुँच सकता हूँ क्या मैं, सॉरी 1 4 3, ये क्या हो गया, मैंने पाथ को क्या करेंगे, रिवर्स कर दो, या फिर अब इसमें 1 ऐड कर दो, फिर उसको सॉरी 1 मिनट। अब हमें देखो, हमें क्या आंसर कैसे रिटर्न करना है, वेट फिर पूरा पाथ, क्या करना है, वेट फिर पूरा पाथ। अब मैं क्या करूँगा, अब इसमें क्या करो, अब इसमें 1 ऐड कर दो, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इसमें 1 ऐड कर दिया, क्यों, अब देखो अब मैं इसको रिवर्स करता हूँ। पहले मैं क्या 1 से 4 पे जाएगा, 4 से 3 पर, पाथ क्या है मेरा, 1 से 4, 4 से 3, ठीक है। हमने पाथ पहले उल्टा प्रिंट किया कि 5 पे किसकी वजह से आए, 3 की वजह से। 3 पे किसकी वजह से आया, 4 की वजह से। अब 4 पे किसकी वजह से आया, 1 की वजह से। तो अब मैं इसको पाथ को क्या करूँगा, उल्टा कर दूँगा, ठीक है। पाथ को क्या करेंगे, अब उल्टा कर देंगे। 1 से किसकी वजह से आए, 1 से 4 जाएंगे, 4 से 3 और 3 से 5, इसको रिवर्स कर दिया। ये हो गया मेरा पाथ। अब इसके बिगन में मुझे क्या ऐड करना है, वेट, यानी कि डिस्टेंस ऑफ 5 पे पहुंचने का डिस्टेंस मुझे क्या करना है, इसमें ऐड करना है, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब इसका कोड देख लेते हैं। और कल एक ने कमेंट किया था कि लाइव कोडिंग करें, यार लाइव कोडिंग मैं कर नहीं पाता हूँ क्योंकि देख सकते हो टैब पे कर रहा हूँ मैं, इस वजह से मैं लाइव कोडिंग नहीं कर। ये कोड है, ये हमने क्या करी, एडजेसेंसी लिस्ट बनाई कि IT ऑफ 0 डॉट पुश बैक IT ऑफ 1 IT ऑफ 2, मतलब 1 में IT ये हमने पुश कर दिया 2 और उसका वेट, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या करा, हमने एडजेसेंसी लिस्ट बना ली, 1 को 2, 2 पे 1, इस तरीके से। अब हमने क्या करे, प्रायोरिटी क्यू मिनिमम हीप बना ली। अब डिस्टेंस वेक्टर, पेरेंट वेक्टर, डिस्टेंस को सबसे को इनिशियलाइज कर दिया इंट मैक्सिमम से, उसके बाद पेरेंट को इनिशियलाइज कर दिया कि अभी सब अपने खुद के पेरेंट हैं, कोई किसी की वजह से नहीं आ रहा। फिर डिस्टेंस को डिस्टेंस ऑफ 1, मतलब 1 पे पहुंचने का डिस्टेंस क्या था, 0, उसको इनिशियलाइज कर दिया और हमने क्यू में डाल दिया। फिर क्यू में जो भी हमने परफॉर्म किया वो पूरे अच्छे तरीके से हमने बताया, ठीक है। ये हमारा परफॉर्मेंस था उस पर। अब उसके बाद हमने क्या किया, पाथ बना लिया, ठीक है। अगर हमारा कहीं भी पाथ इंट मैक्सिमम है, मतलब हम उस सारे पाथ्स को पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, और तो हम क्या कर देंगे, उसमें -1 पुश करेंगे और रिटर्न कर देंगे। और अगर ऐसा कहीं भी नहीं आया तो हम क्या करें, i = n से, फिर वही हमने पूरा पाथ इसमें प्रिंट कराया, फिर उसमें 1 डाला, फिर उसको रिवर्स करा, उसके बाद हमने उसमें क्या डाल दिया, उसका वेट डाल दिया,
और फिर अब हमने इसको क्या कर दिया, सबमिट कर दिया। अगर समझ आया हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। दिक्सट्रास एल्गोरिदम यही थी। चलो इसी के साथ वाइंड अप करते हैं गाइस, थैंक यू।